अब हो रहा है मैम अब रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ ठीक है, अब हो रही है। चलो टाइम से पता चल गया, वरना ये होता है कि एंड पे पता चलता। अच्छा अब आप लोग देखो क्या है यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस फ्रॉम देयर मीन। अगर हम वही ऑब्जर्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यही ले लो 4 5 7 9, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास जिनको हम एक्स आईज कह देते हैं। आई का मतलब है कि पहले अगर आप लोग 1 पुट करोगे x1 यानी कि आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 1 2 3 4 5 है ना, 4 है ना, 4 x1 क्या है 4 है, 2 पुट करोगे तो 5 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 7, बस यही मतलब होता है। तो ऑब्जर्वेशंस का अगर हम माइनस करें, डेविएट करें, जो भी हमने किया भी था उनके मीन से और फिर स्केयर लें, वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। किससे मिनिमम वैल्यू होगी? अगर हम उन्हीं वैल्यूज की डेविएशन लें, एक कोई से भी अपनी मर्जी से कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, उससे अगर हम माइनस करते हैं तो इससे जब हम डेविएशन करेंगे वो मिनिमम आएगी। फॉर एग्जांपल इसको करके देख लेते हैं, डाटा यही रहेगा 4 5 7 9। इसको हमने पहले ये वाली टर्म निकालते हैं तो क्या आता है, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा इसका। हमने पहले हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में स्केयर नहीं लिया था, अब हमने स्केयर लेना, क्योंकि अगर हम स्केयर नहीं लेते वो तो जीरो हो जाएगी ना। तो हम स्केयर ले रहे हैं तो क्या करेंगे, 4 माइनस इसका मीन यही आ रहा है ना, 4 पहले भी यही लिखवाया था मैम आपका 7 हाथ आगे आ रहा है। 4 5 7 9 यही लिखवाया था मीन पहले। मैम इसका 12.5 आ रहा है। 4 7 8 9 4 7 8 9 लिखवाया था, ए जो फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। तो वही वाला कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भी आ रहा है तो 4 7 दोबारा 8 9, जी ये हमारे पास डेटा है और इसका मीन क्या आया 7। जी कहाँ जनता भी को दे दूंगा, चार्जिंग पे लगा के छोटा है। ले जाते हैं 4 निकाले, ठीक है, और स्केयर लेना है। पहले हमने स्केयर नहीं लिया था, अब हमने स्केयर लेना है। प्लस 7 में से 7 स्केयर, 8 में से 7 स्केयर, और फिर 9 में से 7 उसका स्केयर। इन सब का स्केयर माइनस करते जाओ, स्केयर लेते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले का -3 आएगा, स्केयर लेंगे, दूसरा तो वैसे ही 0 हो जाना है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 1 का स्केयर और फिर मैम आंसर 14 आया। 3 का स्केयर लिया वो पॉजिटिव हो जाता है, क्या आता है 27, सॉरी 9 आता है, क्यूब नहीं है ना, स्केयर लेना है, 9 आता है 1 और प्लस 2 का इसका लिया तो 4, क्या आया 14। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू क्या आई, ये जो हमने ये निकाली थी पहली वैल्यू, यानी मीन से डेविएशन लेके स्केयर जो किया उसकी वैल्यू हमारे पास 14 आई। अब हम कोई सी भी वैल्यू से इसको अगर माइनस करते हैं, मिस ये हमारे पास वही जो हमारे पास मीन आया था उसी का स्केयर आ गया 14। 14 लेना है ना। अब आप लोग क्या करो कि यहाँ पे एक का मतलब क्या है, कोई सी भी वैल्यू है आपके पास, आप इसमें से कोई सा भी डेटा कौन सा था 4 5 या फिर क्या, सॉरी गलत लिखा रहे हैं, 4 7 8 9 ये था जी। यस मिस। अब हमने किसको माइनस करना है, हर वैल्यू को, कोई सी भी वैल्यू आप लोग ले लो उससे माइनस करके, हर बच्चा ना अपनी अपनी कोई सी मर्जी से वैल्यू ले ले, 4 में से वो वैल्यू, हर नंबर में से वो वैल्यू माइनस करके स्केयर लेते जाए, 7 में से वो वैल्यू माइनस करके स्केयर, इस तरह से। मैम कौन सी वैल्यू जो हमारे पास 14 आंसर आया वो वाली वैल्यू? ले लो मैम हेलो, मतलब हम मीन अपने हिसाब से ले लें। बताओ क्या हो रहा है। हाँ जी बोलो। मीन कौन सी अपने वैल्यू हिसाब कह से ले रही लें। है मैम? कोई सी भी वैल्यू, कोई सी भी, कोई भी नंबर चारों में मुख्तलिफ हो। नहीं, एक ही नंबर चारों में से करोगे माइनस। मीन मैम वो बेशक पॉइंट्स में हो सकता है। सिंपल नंबर ले लो, बेहतर है। हाँ हो मैम सकता 4 है, ले सिंपल ले लो। मैम 18 आ रहा है आंसर, क्या किससे किया आपने माइनस? 8 के साथ।
आप, हाँ, अगर आप लोग इतना इस चीज को 2 से भी कर लो, चलो ये लो, सबको हमने कोई सी भी वैल्यू ले ली, ए को हमने कह दिया मिस तो वो आ रहा है 114 आ रहा है 114। 2 से करके बताओ, 4 में से 2 निकाले, 2 आया, 2 का स्केयर लेना है, 7 में से 2 5 का स्केयर लेना है, 8 में से 2 4, सॉरी 6, मैम 114 आंसर आ रहा है। इसको पूरे को करने से जी जी तो आप लोगों ने देखा कि उसको जब हमने किया तो 14 आ रहा था, तो वो लेस नहीं है वाला, ठीक है। यस मैम। समझ आई बात की, देखो हमने तो अपनी मर्जी से लिया है ना, 2 ले लिया, 1 भी ले सकते हो, 3 4 कोई भी गिवन अगर हो, यानी अगर गिवन ना हो, ये सिर्फ चेक करने के लिए था, वरना अगर गिवन हो तो हम लोग को पहले से पता होता है कि अगर हम ऑब्जर्वेशन देखो सेम थी, यही थी, उन्हीं ऑब्जर्वेशन का हमने जब डेविएशन लेके स्केयर लिया, क्योंकि अगर हम खाली डेविएशन लेते वो तो 0 हो जाता है, वो तो आप लोगों को पता है कि अगर हम सिंपल डेविएशन लेते हैं, अगर हम ये काम करते हैं तो वो हमेशा 0 आता है। तो इस वजह से हमने स्केयर डेविएशन ली और फिर हमने चेक किया कि अगर हमने कोई सा भी डाटा है हमारे पास और डेविएशन लेके उसका स्केयर लेते हैं, वो वैल्यू हमेशा मिनिमम, यहाँ पे देखो इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल का मतलब क्या है कि कोई केस ऐसा हो सकता है कि जिसमें ये दोनों इक्वल भी हो सकती है, लेकिन वो रेयर होता है, लेकिन बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लेस देन ही रहेगा, या कभी कभी कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि जिसमें इक्वल हो जाए, वरना हमेशा ये चीज लेस ही रहेगी। तो आप लोगों ने देखो इसको सॉल्व किया, तो हमने जब इसको सॉल्व किया था तो 14 आया था, और यहाँ पे आपने देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू हालांकि हमने ली है, कोई बड़ी वैल्यू भी नहीं ली, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेने से भी हमने देखा है कि आंसर क्या है, काफी बड़ा आ रहा है, और ये वैल्यू हमेशा ये छोटी है और हमेशा छोटी ही रहेगी। ये जो क्वांटिटी है ना कि जब हम डेविएशन लेंगे उनके मीन से और स्केयर करेंगे, वो अगर हम किसी वही ऑब्जर्वेशन की डेविएशन किसी भी वैल्यू से लेंगे, ए को हमने किसी भी वैल्यू से डिनोट किया और फिर स्केयर लेते हैं, तो वो हमेशा मीन वाली जो चीज है वो हमेशा लेस आती है, मीन की डेविएशन, स्केयर डेविएशन मीन की। और इस प्रॉपर्टी को आप लोग देखो एक लाइन में लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, यानी कि इसी प्रॉपर्टी को मिनिमल प्रॉपर्टी कहते हैं। आप लोग ये है लाइन में सबसे प्रॉपर्टी थर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी को क्या हम कहते हैं, मिनिमल प्रॉपर्टी, है ना, मीन की प्रॉपर्टी है और मिनिमल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। अच्छा क्लियर हो गया ये चीज। अब आप लोग थर्ड पे, ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आप पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आगे की 2 प्रॉपर्टी बस एक सिंपल बातें हैं, लेकिन हम लोग कर तो लेते हैं। कहा क्या हुआ है उन्होंने थर्ड प्रॉपर्टी, इसी क्वेश्चन करने से पहले हमेशा हमने पहले मीन वैल्यू निकालनी है, फिर ये नीचे सॉल्व करना है ना। अच्छा थर्ड प्रॉपर्टी को देखो, कुछ कह रही हो? अच्छा जी, अब आप लोग देखो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि क्या कहा हुआ है, इफ के सब ग्रुप्स ऑफ डाटा कंसिस्टिंग ऑफ n1 n2 सो ऑन n के ऑब्जर्वेशंस, यानी कि हमारे पास क्या है, कोई से ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, और उसमें कौन सी ऑब्जर्वेशंस है, पहली ऑब्जर्वेशन को n1 कह दिया, n2 कह दिया, टोटल n होते हैं ना, तो हमने सबको फर्स्ट को n1 n2 सो ऑन अप टू nk कह दिया, और फिर हम कहते हैं कि उनके मीन्स अगर अलग से दी है। फॉर एग्जांपल एक तो है ना कि आप लोगों के पास डाटा होता है और आप लोग इसका 1 2 3 4 5 आप लोग इसका इन सबको प्लस करते हो, डिवाइड बाय 1 5 से 5 पे डिवाइड कर देते हो, तो ये आपका मीन आ जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों के पास इस तरह से है कि आप लोगों को मीन ही गिवन है, ठीक है ना, ये तो आप लोगों के पास डाटा था ना, अगर आप लोगों को क्या दिए हुए एंड आप लोगों के पास ढेर सारी ऑब्जर्वेशंस है और उसमें आप लोगों को मीन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल पहला मीन आपके पास x बार 1 का 5 है, ठीक है, और x बार 2 सेकंड आपके पास मीन है, कोई सा भी, यानी कि आप लोगों के पास ढेर सारे मीन्स दिए हैं, पॉपुलेशन आप लोगों के पास ढेर सारी है, सैंपल्स क्या है आप लोगों के पास ज्यादा सारे हैं, पहले का मीन 5, दूसरे का मीन कर लो 4, थर्ड का आप कह देते हो 2, तो आप लोग क्या कहोगे कि जब हमारे पास पहले तो डाटा गिवन हो तो फिर तो हम मीन निकाल लेते हैं, जो फॉर्मूला है कि x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ x ओवर n। अब हमें दिए ही मीन हुए हैं तो हम इसका कंबाइंड मीन अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, कंबाइंड मीन, यानी कि ये हमारे पास क्या है, सब सैंपल्स हैं या सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, सब ग्रुप्स है ना, स्मॉल ग्रुप्स है अंदर अंदर, और अगर हमने इसका मेन फॉर्मूला मीन उसका हमने कंबाइंड मीन निकालना है, यानी कि अब आप लोग देखो फॉर एग्जांपल, अच्छा इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, ये आप लोगों के मीन आप लोगों के थे, आप लोगों की अपनी क्लास की एग्जांपल ले लो कि आप लोगों के थे मार्क्स,
ठीक है। आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, स्टैट्स है, इकोनॉमिक्स है और मैथ है। तो आप लोग क्या करते हो कि वैसे अगर हमें ग्रुप्स अलग अलग, सबके मीन अलग अलग निकालोगे ना, कि मीन स्टैट्स के मार्क्स कितने थे, इकोनॉमिक्स के कितने थे, मैथ्स के कितने थे, और आप लोग फिर उसके बाद कंबाइंड स्कोर बताते हो कि कंबाइंड आपका मीन क्या है। ठीक है, इस चीज को फिर इनको हम क्या कहेंगे, सब ग्रुप्स। और फिर जब हमने कंबाइंड उसका निकालना होगा, फिर हम कहेंगे कि ओवरऑल रिजल्ट कैसा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है अब आप लोगों को? तो जब हमारे पास इस तरह से हो, मीन 1 दिया हुआ है, मीन 2 दिया हुआ है, मीन 3 दिया हुआ है, तो अब आप लोग देखो कि इनके साथ साथ n1 भी तो दिया होगा ना, जिसकी बेस पे हमने, यानी कि कोई ना कोई ऑब्जर्वेशंस तो थी ना जिनकी बेस पे हमने ये मीन निकाला था। n था तो हमने मीन जी। निकाला था ना, और ऑब्जर्वेशंस थी तो फॉर एग्जांपल यही चीज स्टैट्स के मार्क्स थे आप लोगों के काफी, 3 बच्चों के अगर हम रिजल्ट लेते हैं, एक के 7 थे, एक के 8 थे और एक के 8.5 थे। ठीक है, तो ये हम इस ग्रुप को क्या कह देंगे, ये हमारे पास डाटा n1 कितना है, 3 है ना, 1 2 3 स्टूडेंट्स n1 हो गए, क्योंकि अभी हम पहले ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अगर हम मीन निकालेंगे तो मीन क्या आ जाएगा, इन तीनों को प्लस करके जो भी डिवाइड करोगे 3 पे, तो आपका x बार 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ग्रुप आप लोग ले लेते हो इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में आप लोग क्या करते हो, आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल 4 बच्चों के मार्क्स लेते हैं, 6 8 9 और 7, ये 4। तो n2 इसको सेकंड ग्रुप था, n2 कह देंगे, ये 4 हो गया। ठीक है ना, और इसी तरह से इसके मीन को x बार 2 कह देंगे, तो ये आप लोगों का जो भी मीन आएगा वो। तो इसी तरह से आप लोगों के पास n1 यहाँ पे n2 गिवन होगा, n3 गिवन होगा, जिस जो भी आपके पास सब पॉपुलेशन है उनका साथ में n भी तो होता है ना, और x बार भी होता है। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि हर डाटा का हम हर डाटा में डाटा गिवन होता है ना, n तो हम खुद ही बता देते हैं कि 1 2 3 4 जितने भी है वो हम बता देते हैं, और मीन हम क्या करते हैं, प्लस करके डिवाइड कर देते हैं ये फॉर्मूले से। तो यही फॉर्मूला मैम समझ नहीं आया। अगर हम कहते हैं कि हमने इसका कंबाइंड स्कोर बताना है, ये तो हमें पता है ना, इनके जरा मीन्स बताओ क्या आते हैं। इसका मीन क्या आया, तीनों को प्लस करके 9.33 जी, 9.3 आगे एक और और 3 लिख दें। 6 plus 8 plus 9 plus 7 divided by 4 7.5 7.5। अच्छा एक सेकंड, 7.5। अच्छा, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स का हमने मीन निकाल लिया कि इसके मार्क्स जो है 3 बच्चों के निकाले, इसके मार्क्स हमने 4 बच्चों के निकाले। अब हम कहते हैं कि इन दोनों का कंबाइंड स्कोर क्या था। ठीक है ना, तो फिर हम इसके लिए जो मीन निकालेंगे, कंबाइंड जो हम मीन निकालेंगे ना, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे n1 x बार 1, पहले का मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ, और सेकंड का n2 x बार 2, और डिवाइड किससे करेंगे, दोनों के सैंपल्स को ऐड करके। ये फॉर्मूला आप लोगों के पास। ठीक है, ये अगर हमारे पास सब सैंपल्स दिए हुए मैम हो, स्टैट्स का मेन 11.75 निकल रहा है। इसका मीन यस मैम। मिस मेरा 7.833। चेक करो ना बच्चों अपना सारा, वरना वैल्यू चेंज कर देते। मैम No, ma'am, 7.8 7.8 ही आ रहा है। 3 से डिवाइड कर रहे हो ना सारे। जी 3 से मेरा डिवाइड यही किया। आ रहा है, 7.83 आ रहा है। मेरा भी यही आ रहा है, 833। 833। मिस ये 8.5 है। यस 8.5। पॉइंट के बाद की यस वैल्यू मैम तो ठीक है। वो नहीं होती। 7.8 ही है। अब ये चेक करो, ये यस सही। यस। अच्छा चलो, अब आप देखो, अब हमारे पास अगर देखो इस तरह की सिचुएशन हो कि जिसमें हमारे पास सब ग्रुप्स दिए हुए हैं, यानी कि मेन ग्रुप क्या था, मार्क्स या रिजल्ट, और सब ग्रुप्स क्या थे, स्टैट्स के मार्क्स, इकोनॉमिक्स के मार्क्स, मैथ के, इंग्लिश के, इन सब के मार्क्स। ठीक है ना, तो अब आप लोग क्या करते हो, कंबाइंड मीन जब निकालोगे, जिसमें आप लोगों ने ये नहीं देखना कि स्टैट्स है या इकोनॉमिक्स है, बस देखोगे कि मार्क्स ओवरऑल रिजल्ट कैसा है क्लास का। तो फिर क्या करोगे, n1 आपके पास 3 था, उसका मीन मल्टीप्लाई करो 7.83, और n2 आपके पास 4 था, उसका मीन मल्टीप्लाई करो 7.5, और दोनों की पॉपुलेशन को ऐड करो 3.4, 3 + 4, आंसर क्या आता है, ये स्टेप दोबारा समझा दें।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ना और प्लस करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में। यहाँ पे वैल्यू बताओ क्या आती है, फिर डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे ना इसको। ये फॉर्मूला है आप लोगों के पास, ठीक है ना। इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट की, n1 3 था, x बार 1, ये आप लोगों ने खुद निकाला है मैम 7.641 पूरा करके। मैम 7.641 641 यस मैम यही आ रहा है। तो ठीक है, अब आप लोग पूरा करके। ये पूरे का मीन आया, ठीक है ना, यानी कि दोनों के मार्क्स का, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स का कंबाइंड जो मीन आया ना, कंबाइंड मीन, वो 7.64 आया। ठीक है, क्लियर है ये बात। ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी। अब अच्छा, अब आप लोग एक चीज देखो, रेस कर दो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग, लिखने की बजाय स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यस बाद मैम कर दें। एक्सक्यूज मी रेस कर मैम, दिया। एक सवाल था, ये जो सर स्टैट्स के हम लिखेंगे 7 8 8.5, ये हमें दिए होंगे, ये डाटा दिया होगा? डेटा तो आपको गिवन ही होता है ना, आप लोग ये चीजें मुझसे निकालते हो, ठीक है ना, और ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा एक चीज देखो आप लोग, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने अपने पास से एग्जांपल दी है। आप लोग, अगर आप लोग के पास बीच में स्टैट्स और इकोनॉमिक्स के अलावा मैथ्स के भी मार्क्स आ जाते हैं और इंग्लिश के भी आ जाते हैं, पहले हम मैथ्स के ऐड करते हैं, बार 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, n3 x बार 3 और साथ में n3 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला जितने नंबर ऑफ आइटम्स दिए होंगे ना, ग्रुप्स जितने होंगे, वो उतने तक एक्सटेंड होता जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर यहीं पे आप इंग्लिश के मार्क्स ऐड कर देते हो तो क्या करोगे, n4 x बार 4 और यहाँ पे n4 आ जाएगा। उर्दू के मार्क्स ऐड करते हो n5 x बार 5 n5 ऐड होगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। आप लोग नोट डाउन करना हो, आप लोगों की बुक में इसी वजह से कहा हुआ है कि n k तक, k का मतलब है कि जो भी गिवन नंबर होंगे, ग्रुप्स होंगे, वो आपके पास k होंगे, ठीक है। इस वजह से वो आप लोगों को कहावत है। ये आप लोगों की थर्ड प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी अब देख लो आप लोग, वो क्या है आप लोग की, उसमें ना थोड़ा सा अब आप लोग उसको जरा वैसे ही कर लेना, तो आप लोगों को अभी क्लियर नहीं हुआ क्योंकि वो दूसरे कॉन्सेप्ट से है। तो yi इज इक्वल्स टू, अगर आप लोगों के पास एक नंबर है axi प्लस b, ये ना इक्वेशन होती है रिग्रेशन इक्वेशन, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर तो आप लोग के उसमें हुआ तो आप लोग रीड पढ़ोगे इसको, वरना भी मैं समझाने बैठी तो ये तो पूरा सब्जेक्ट है इसका, तो आप लोगों के इसका भी अगर कोर्स में शामिल हुआ तो फिर इसमें कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लें, जी अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले मैं लें। लेकिन टाइम अभी मैं कर देती हूँ। अगर हम इसका, यानी कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है जो कि भाई बात के रिग्रेशन इक्वेशन है, आप लोग जस्ट ये देखो y बार, अगर तो इसका मीन क्या होगा, ये दोनों आपके पास कांस्टेंट होंगे और खाली x का आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज क्या होंगी, साथ में वैसे ही मल्टीप्लाई और प्लस होंगी, जो वेरिएबल होंगे ना उनका आपके पास मीन आ जाएगा। देख रहे हो इसको, एक इक्वेशन है y ऑफ i इज इक्वल्स टू a, साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा था आप लोगों का, और b साथ में कुछ ना कुछ ऐड हो रही थी, कोई वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों का मिल लेती हूँ। आप लोगों ने देखा कि जो कांस्टेंट होंगे वो साथ मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी जो प्लस हो रहा है वो भी वैसे ही कि वैसे आ जाएगा। चेंज क्या होगा, जो वेरिएबल होगा, जो डाटा गिवन होगा। अब आप लोगों को y कुछ भी दे दिया जा सकता है, x कुछ भी दिया जा सकता है, फॉर एग्जांपल y आपको कहते हैं xi गिवन होगा जो कि, और प्लस आप लोगों को 2, तो क्या करोगे, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं, y आई है और y आपकी आप स्क्रीन शो नहीं हो रही। 5 और 3 स्क्रीन शॉट नहीं हो रही, हो रही है। हो गई है। हो रही है मैम। मेरे ख्याल से तब जाती है स्क्रीन, वरना मैंने तो ऑन की हुई है। अच्छा x बार x दिया हुआ है आप लोगों को 2 4, तो क्या निकालोगे, y बार निकालने के लिए इन दोनों का मीन आ जाएगा, और ये वैल्यूज तो कांस्टेंट है ना, ये तो आपको प्रॉपर डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मीन निकालोगे 5 + 3 8, ये यहाँ पे इसका मीन आएगा क्योंकि डाटा दिया है ना, तो जब डाटा दिया होगा तो प्रॉपर मीन्स निकालोगे, जो सात वैल्यूज दी है ना इनको तो कुछ भी नहीं करोगे, इनको तो जस्ट वैसे ही वो कर दोगे। ये आप लोगों की फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर समझ आ गया तो ठीक है, एक दफा रिवाइज करवा दूंगी मैं इसको, लेकिन क्या आप लोग की चारों मीन की प्रॉपर्टीज है, मीन को हम किस तरह से डील करते हैं और किस तरह से मीन यूज होता है वैल्यूज में। अच्छा एक दफा मैं आप लोगों का अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लूं।
अब आप लोगों ने बोलना नहीं है किसी ने, क्योंकि जो बोलता है ना वो स्क्रीनशॉट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। चलो जी 43 स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए हैं। अच्छा जी, और दूसरा ये कि अब देख लो आप लोगों का दूसरा सेशन अभी स्टार्ट कर लेते हैं, इसको एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर दरमियान में अगर एंड हो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी इसको मैं एंड करने लगी हूँ। स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए हैं अटेंडेंस के, अगर किसी का रीजॉइन नहीं होता तो वो पहले अब आपके स्क्रीनशॉट्स आ गए हुए हैं। तो अब मैं इसको एंड करने लगी हूँ, स्टार्ट करूँगी साथ ही, आप लोगों ने साथ ही रीजॉइन कर लेना है, ठीक है ना।